नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या। तो सम संख्या के लिए क्या है, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, मतलब कि उसका इकाई का अंक देखना है सिर्फ। अगर उसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक है तो वो क्या होगी, सम संख्या होगी। जैसे इसमें उदाहरण में दिए हैं 10। 10 में देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या है 0, तो इसका मतलब ये क्या होगी, सम संख्या। 12 में इकाई के स्थान पे क्या है 2, तो इसलिए सम संख्या। 16 में इकाई के स्थान पे क्या है 6, तो इसलिए क्या होगी, सम संख्या। ऐसे ही चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी उसके इकाई के स्थान पे देखेंगे 0, 2 या 4, 6, 8 में कोई भी अंक होगा तो वो सम संख्या होगी। इसके बाद क्या आता है, विषम संख्या। इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 ना हो। इसमें क्या था, 0, 2, 4, 6, 8 हो, और विषम में क्या था, 0, 2, 4, 6, 8 ना हो, तो क्या होगी, विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11। इसमें देखो, इसमें से कोई संख्या नहीं है ना, तो ये क्या होगी, विषम संख्या। ऐसे इसमें से कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब विषम संख्या। या तो कोई संख्या सम होती है या तो विषम। तो 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो सम, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगी, विषम संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हों। इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या सिर्फ एक के पहाड़े में आए। एक के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं, या तो एक के पहाड़े में आए या तो खुद के पहाड़े में आए। इसके अलावा किसी पहाड़े में ना आए तो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। मतलब वो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से डिविजिबल हो। जैसे 2 को अगर देखेंगे तो या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या तो 2 से होता है, इसलिए क्या होगी, अभाज्य संख्या। ऐसे 3 को देखेंगे तो या तो 1 से कट जाएगी या तो 3 से, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये क्या होगी, अभाज्य। ऐसे 5 में या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो 5 के पहाड़े में। 7 में देखेंगे या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो 7 के। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं, जो या तो 1 के पहाड़े में आए या तो खुद के पहाड़े में आए। उसके बाद भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या 1 के पहाड़े में आए, खुद के पहाड़े में आए, उसके अलावा भी किसी संख्या से डिविजिबल हो जाए। जैसे 4 है, 4 1 के पहाड़े में आएगी, 4 के पहाड़े में आएगी, इसके अलावा ये देखो 2 के पहाड़े में भी आएगी, 2 दूनी 4, तो इसलिए क्या होगा, भाज्य संख्या। ऐसे 6 में देखेंगे तो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी होगा, 2 3 6, 3 से भी हो सकता है, 3 दूनी 6, और ये 6 से डिवाइड हो गई। तो मतलब कि जो संख्या 1 और स्वयं से होगी वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। और जो संख्या 1 से स्वयं से उसके अलावा भी किसी संख्या से हो जाए उसको क्या बोला जाएगा, भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, ये सभी संख्याएं क्या हो गई, भाज्य संख्या है। धन्यवाद।